स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 1 एनसीईआरटी सीबीएसई। बहुत दिन हो गए थे और 9th क्लास हमने जैसा कि अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है 6 to 10 सारे सब्जेक्ट का वीडियो हम डालेंगे, खास करके साइंस और मैथ्स का। सॉरी कि 9th का वीडियो डालने में बड़ा लेट हुआ। अब जरा देखिए, हमने पहला चैप्टर शुरू किया है, शायद कुछ बच्चे पढ़ लिए होंगे और कुछ बच्चे अभी नहीं पढ़ लिए। जो बच्चे पढ़ लिए होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ लें। अब देखिए, पहली बात है कि उस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ किस किस प्रकार के मैटर हैं, यही बात हम लोग को जानना है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब बच्चों के मन में यह प्रश्न उठेगा जरूर कि मैटर कहते किसको। मैटर ऐसा कोई भी चीज, देखिए अब हमारे हाथ में पेन देख रहे हैं, भी मैटर है। मैटर होने के लिए क्या आप पूछ सकते हैं, मनुष्य भी एक मैटर है ऑब्वियसली। क्या मैं कुछ जगह को छेक नहीं रहा हूं? क्या मुझ पे कोई वजन नहीं है? और जगह भी छेक रहा हूं। दैट मीन्स मैटर होने के लिए दो बातों की केवल आवश्यकता है। इट हैव सम मास एंड इट ऑक्युपाइड सम वॉल्यूम। मैटर के डेफिनेशन पर थोड़ा गौर किया जाए। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइड सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। थोड़ा सा जगह छेकना चाहिए और उसमें कुछ मास होना चाहिए। अगर ये दो बातें हैं तो मैटर है। अगर एग्जाम्पल एयर है, चेयर है, पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, ये सारे क्या मैटर। लेकिन अब सोचिए, एक आदमी अपने बच्चों को प्यार करता है, लव, अफेक्शन से स्नेह अपने बच्चों को, तो या कोई आदमी किसी से हेट करता है, तो क्या आप इसको मैटर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मैटर होने के लिए क्या चाहिए? मैटर होने के लिए चाहिए उसमें कुछ मास हो। पहली बात, उसमें कुछ मास हो, और दूसरी बात क्या है, वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता हो। अगर ये दो बातें हैं तो मैटर है, अन्यथा वो मैटर नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिए, दो बातें, वॉल्यूम होना चाहिए और मास होना चाहिए किसी भी चीज को मैटर होने के लिए। फिजिकल नेचर, मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं मैटर। तो ये बात हम कैसे कर सकते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं? अब इस बात को जानने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, तो ये हो जाएगा कि हम लोग को पता चल जाए कि मैटर पार्टिकुलेट होते हैं। ये प्रश्न बहुत आता है, मैटर्स आर पार्टिकुलेट इन नेचर। मैटर्स का जो नेचर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। इस बात को दिखलाने के लिए मैटर्स आर पार्टिकुलेट इन नेचर, ये बात, ये प्रश्न बहुतों बार आया है। कभी कभी तो 10th क्लास में भी इसको दे दिया जाता है, हालांकि ये 10th का सिलेबस में है नहीं, ये है 9th के सिलेबस में। फिर भी आप लोग देखेंगे 10th का भी सिलेबस कभी कभी छोटा सा तो 3 नंबर के लिए दे देता है। मैटर्स आर पार्टिकुलेट इन नेचर। टू प्रूव इट दैट मैटर्स आर पार्टिकुलेट इन नेचर, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? मैटर्स आर पार्टिकुलेट इन। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया है, आप भी कर सकते हैं। ये आपके बुक में दिया भी है। बस 2 बीकर ले ली, सॉरी 1 बीकर ले ली। बीकर मान लीजिए 200 मिलीलीटर का, तो उसमें 70 मिलीलीटर हमने पानी ले लिया, 70 मिलीलीटर वाटर लिया। अब इसका वॉल्यूम 70 मिलीलीटर यहाँ शो कर रहा है। क्या करते हैं, इसमें 1 टीस्पून शुगर डाल देते हैं। जरा यहाँ मार्केबल बात है कि शुगर का भी कुछ तो वॉल्यूम होगा, 2 ही मिलीलीटर होगा, 3 ही मिलीलीटर होगा।
1 टीस्पून फुल शुगर का जो वॉल्यूम है वो जीरो तो नहीं हो सकता है कतई, ये आप समझ सकते हैं, कभी भी जीरो नहीं होगा, इट कैन नॉट बी जीरो एनी। नाउ व्हाट टू डू, वी हैव टू डू, take 1 teaspoonful of sugar and mixed in this water by the help of a glass rod. When we stir it with the glass rod, all the sugar dissolved in it. Now it's become a mixture of sugar and water. तो यहां पर मार्केबल बात क्या है, इसमें 70 ml लिए थे वाटर, 1 टीस्पून मिला दिए हैं शुगर, कुछ तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब पूरे तरह से शुगर इसमें डिजॉल्व हो जाता है, when sugar perfectly dissolve in this water, then what we can see that the volume remain constant. Volume remain अब सोचिए क्या 1 टीस्पून शुगर का कोई वॉल्यूम नहीं होता। जब हमने शुगर लिया था तो आंखों से नजर आ रहा था, हम अंदाज तो लगा ही सकते हैं कि 1, 2 या 3 ml तो जरूर ही शुगर का वॉल्यूम होगा। वो शुगर कहाँ चला गया? तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वाटर के बीच में, वहां पर शुगर का छोटे छोटे पार्टिकल अंदर चले गए और उसका वॉल्यूम जो सिर्फ वाटर का 70 ml है, तो आफ्टर डिसॉल्विंग द शुगर इन वाटर, that means sugar and water mixture have the same volume, 70 milliliter. There is no change in volume. It's so that matters are particulate in nature, and the particles of the sugar go inside the intermolecular space of the water. That's why volume not increase. और तो ये बात आपको समझ में आ गया कि matters are particulate in nature है, ये कैसे है, ये बात प्रूफ हो गया। तो आज हम यहीं पर छोड़ते हैं। आगे भी क्लास 9th का ये जो चैप्टर केमिस्ट्री है, फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री, इस पर आगे भी वीडियो डालेंगे, 2-3-4 दिन में और भी वीडियो इसमें डालेंगे। तो आप लोग इसको कंटिन्यूसली देखते रहेंगे, देखने पर आपको जरूर फायदा होगा। बहुत ही विस्तार से, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हम वीडियो डाल रहे हैं, और अगर ये आपको देखने से कुछ नॉलेज हो रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में उनको भी फायदा हो, और जो बच्चे नए आए इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि पढ़ना तो है ही, तो कुछ ना कुछ तो हेल्प होगा हमारे इस वीडियो से। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगता है, पूरी बात मेरी समझ में आती हो, तो इसको लाइक करें। थैंक यू।